हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू टारगेट क्लासेस। आप सभी लोगों का हमारे टारगेट क्लासेस में सभी का स्वागत है, वेलकम है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं आई हूँ आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर, इंग्लिश पैडागोजी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, सीटेट का इंग्लिश पैडागोजी जो आपका 50 नंबर्स ले जाता है, इसमें पूरा पेडागोजी होता है और ये आपका लर्निंग बेस्ड, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग में डिपेंड करता है। तो 50 नंबर के तो आप लोग को जानते होंगे कि आप लोग पैसेज, एक छोटा पैसेज होता है ना, एक और उससे छोटा पैसेज होता है, गद्यांश पद्यांश जिसे बोलते हैं, है ना। तो वो पैसेज आपके 50 नंबर्स के रहते हैं, जिसमें आपके वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, हर चीज़ रिलेटेड करके, कोरिलेट करके पूछा जाता है। और साथ साथ में आपके मीनिंग, वर्ड मीनिंग सभी कुछ होता है उसमें। तो ये हमारी जो इंग्लिश की पैडागोजी है, हम इसके बारे में आपको दिखाएंगे। ये क्या है इंग्लिश की पैडागोजी। देखिए, इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वो काफ़ी लंबा हो गया है, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे ऑप्शंस ना लेकर सिर्फ एक ऑप्शन लिया है जो इसका राइट आंसर है। और इसलिए लिया हुआ है क्योंकि आपको अगर ऐसा कोई आंसर दिख जाता है ऐसा क्वेश्चंस में, तो आप लोग उस आंसर को टिक कर सकते हैं। इसलिए भी आप समझ लीजिए कि जो है ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं। और जिसने भी मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, तो वो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी लोग मिलके हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा और उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच। तो आइए जानते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है वाइल प्लानिंग लेसन फॉर यंग लर्नर्स। ठीक है, क्या कह रहा है, जब हम लेसन मतलब प्लान बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए, मतलब लर्नर्स के लिए, यंग लर्नर्स के लिए, हाँ छोटे बच्चों के लिए, द टीचर डिसाइडेड टू फोकस ऑन द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो टीचर क्या कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कि बच्चों को जो फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसे TPR भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मेथड में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू इंक्लूड द TPR इन द क्लास, इन द लेसन। अब इस लेसन से रिलेटेड होकर के वो टीचर्स कैसे टोटल फिजिकल रिस्पांस दिखाएगा। टोटल फिजिकल रिस्पांस मतलब होता है कि आप उन्हें कैसे दिखाते हैं एक्टिविटी करके। तो ये जो आंसर है यहाँ पे, आंसर होता है मोस्ट एंश्योर टू ऐड सम बॉडीली एक्टिविटीज़ इन द क्लास। ठीक है, मतलब आप इसमें क्या करते हैं, जो टोटल हमारा टीपीआर होता है, इसमें टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ठीक, ये जो हमारा होता है, ये गतिविधि जो होती है हमारी करके सीखने पे आधारित होती है। साथ साथ में जब आप कहते हैं ना, पोयम गाते हैं ना, तो जैसे कहते हैं मछली जल की रानी है। ठीक, मछली जल की रानी है, ऐसे जैसे कैसे बनाते हैं, मुझे मछली बनानी नहीं आ रही है, जो भी हो, ऐसे से हम लोग करते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मतलब ऐसे अगर आप एक्टिविटी करके दिखाते हैं तो बच्चों को क्या लगता है, वो पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं। पहली बात तो अपने पूरी बॉडी का यूज़ करते हैं, और साथ साथ में जब आप लोग यहाँ पे टोटल फिजिकल रिस्पांस का मतलब ही यही है कि आपकी पूरी बॉडी का यूज़ होना चाहिए उसमें। जैसे मूवमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे हवा चल रही है तो हवा के अकॉर्डिंग घूमना, हाँ बारिश हो रही है तो ऐसे ऐसे दिखाना। ठीक है, और जैसे आप सो रहे हैं तो स्लीपिंग का सेशन दिखाना ना, ये सारे जो रिस्पॉन्स होते हैं फिजिकली रिस्पॉन्स होते हैं, आपको इसमें करने होते हैं। ठीक, तो बच्चों के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो मोस्ट एंश्योर टू ऐड सम बॉडीली एक्टिविटीज़ इन क्लास। ठीक, वो अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करे। मछली जिनका जल की रानी है तो उसमें मछली दिखाए, आपको हवा चल रही है तो हवा दिखाए। ठीक है, जैसे टीचर कर रहा है वैसे ही एज इट इज़ बच्चे भी कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों को क्या होता है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता है, यानी उसमें बच्चे की पूरी बॉडी यूज़ होती है। तो जहाँ पर भी इस क्वेश्चन में आपको बॉडली एक्टिविटीज़ या
यूज़ में आए क्लास में, वही आपका इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंग्लिश पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आगे और भी हम क्वेश्चंस आपके लिए ला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ये सेकंड क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी का क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है विच अप्रोच, थोड़ी राइटिंग कम समझ में आएगी, फिर भी मैं बोल रही हूँ तो आप उससे समझ जाइएगा। लिखा हुआ है विच अप्रोच टू ग्रामर इनकरेजेस, ये लिखा है इनकरेजेस द बिलीफ दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर्स ऑफ लर्निंग रूल्स। ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा अप्रोच है जो ग्रामर इनकरेजेस, पहले वो ग्रामर को इनकरेज कराता है, ग्रामर के नियम को बताता है, और द बिलीव दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स। यहाँ पे क्या है, रूल्स को फॉलो कर रहा है लर्निंग में। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेकंड कह रहा है डिडक्टिव मेथड, और हमारा थर्ड कह रहा है इंडक्टिव मेथड। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, मुझे पता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो बच्चे पहले देखेंगे ग्रामर, ये ग्रामर और इनकरेजेस रूल्स। जब भी ऐसा कुछ देखेंगे तो बच्चे यही कहेंगे कि ग्रामर ट्रांसलेशंस मेथड होगा और उसी पे टिक कर देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रामर इनकरेजेस द बिलीव दैट लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ लर्निंग रूल्स। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नियम से उदाहरण की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है डिडक्टिव मेथड, और उसके नीचे थर्ड कह रहा है इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। इंडक्टिव मेथड में हमारे उदाहरण से नियम, उदाहरण से नियम इंडक्टिव मेथड, और नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण क्या होगा, हमारा डिडक्टिव मेथड। तो यहाँ पे ये बड़ी चीज़ें को बड़ी अप्रोच को फॉलो कर रहा है, बट रूल्स फॉलो कर रहा है। पहले रूल्स फॉलो कर रहा है ग्रामर्स के, फिर आपको उदाहरण देगा। ठीक, तो यहाँ पे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो किसी भी मतलब फोकस पे ही नहीं रखो आप कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको लगाना है डिडक्टिव मेथड, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि वो लर्निंग के लिए रूल्स का यूज़ कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उदाहरण नहीं दे रहा है, यहाँ पे किसी भी तरीके का एग्जाम्पल्स का नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो हो जाता है इंडक्टिव मेथड। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा सिर्फ डिडक्टिव मेथड होगा, क्योंकि यहाँ पे नियम से उदाहरण की तरफ जा रहा है, वो पहले बच्चों को नियम बताएगा, उसके बाद आपको उदाहरण देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है, इसका जो आंसर है वो डिडक्टिव मेथड है। आप इसे बता सकते हैं ना, नियम से उदाहरण की ओर बच्चा जा रहा है, डिडक्टिव मेथड है। और इसे क्या कहते हैं, जैसे आपको कहते हैं ना बच्चों को पहले कि बड़े बड़े अप्रोचेस बताते हैं, कहानी देते हैं, कहानी पढ़ने के लिए देते हैं, उसके बाद उन्हें उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पे वही चीज़ें हो रही हैं कि आपको स्टोरी टेलिंग देंगे और उससे पहले आपको पढ़वाएंगे, उसके बाद आपको उदाहरण देकर समझाएंगे। तो यहाँ पे जो ये मैटर कर रहा है ना, वो यहाँ पे डिडक्टिव मैटर कर रहा है। ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं। ये आपको पूरा क्वेश्चंस दिख रहा होगा, और ये क्वेश्चंस में क्या कह रहा है आइए हम बताते हैं। यहाँ पे कह रहा है अ टीचर इज प्लानिंग टू गिव अ फ्री राइटिंग टास्क टू लर्नर्स इन क्लास 5। एक टीचर है जो प्लान कर रहा है बच्चों को फ्री टास्क राइटिंग करने के लिए, लिखने के लिए दे रहा है। राइटिंग टास्क टू लर्नर्स इन क्लास 5 के बच्चे हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोकस्ड ऑन द मोस्ट बाय द टीचर्स। उस बच्चे के लिए मतलब जो वो टास्क दे रहा है, उसमें से कौन सा ये आंसर है जिसमें टीचर्स बच्चों को जानना चाह रहा है कि बच्चे किस चीज़ की अवेलेबिलिटी रखते हैं, उस टाइम किस चीज़ पे टीचर फोकस करना चाहता है। ये एक टास्क, राइटिंग टास्क देकर
बच्चों को फ्री राइटिंग टास्क देकर बच्चों को क्या वो देखना चाहता है, बच्चों में क्या वो चेक करना चाहता है। ठीक, आंसर फर्स्ट कह रहे हैं एक्यूरेसी ऑफ द कंटेंट, क्या वो एक्यूरेसी देखना चाह रहा है। भैया बच्चे कौन से क्लास के हैं, 5 क्लास के हैं। तो बच्चे जो है क्लास 5 के हैं। ठीक, बच्चे हैं छोटे क्लास 5 के। ठीक, तो आप अगर एक्यूरेसी देखेंगे तो कैसे काम चलेगा। बच्चे छोटे होते हैं, गलतियां भरपूर करते हैं, गलतियां कर कर के सीखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सिद्धांत में पियाजे के, वाइगोस्की के आपने पढ़ा होगा कि बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं। तो आप उन्हें एक्यूरेसी तो क्लास 5 के बच्चों में देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी यहाँ पे कट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट, और थर्ड कह रहा है द हैंड राइटिंग ऑफ द लर्नर्स, क्या वो हैंड राइटिंग चेक करना चाह रहा है लर्नर्स का, बच्चों का। नहीं, ऐसा कुछ भी वो नहीं करने चाह रहा है। फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट सही है, क्योंकि धारा प्रवाह देखना चाह रहा है कि जो बच्चों की स्पीड है वो बच्चे कितनी स्पीड से कौन सा बच्चा कितनी ज़्यादा स्पीड से लिख रहा है, कौन ज़्यादा से ऑब्जर्व कर रहा है उस चीज़ को। बच्चा जो है यही चीज़ फोकस कर रहे हैं हमारे टीचर बच्चों में। जो फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट ये सही है, क्योंकि जो क्लास 5 के बच्चे हैं उसमें आप एक्यूरेसी, हैंड राइटिंग ये सब आप नहीं देख सकते हैं। सिर्फ आप उनके धारा प्रवाह को देख सकते हैं कि बच्चा कितना ज़्यादा एक्टिव है, कितना ज़्यादा उस चीज़ को करने में कितना ज़्यादा फोकस्ड है। ये सारी चीज़ें आप उन्हें दे सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो यानी आपका आंसर नंबर फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट ये सही है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा कोई भी साइकोलॉजी कह रहे हैं, पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी में ऐसा कुछ आता है, तो आपको ये याद रखना है कि क्लास 5 के बच्चे को आप कभी भी एक्यूरेसी और हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे। हमें ज़्यादा एम्फसाइज फ्लुएंसी ऑफ द कंटेंट पे करना है कि बच्चा कितना धारा प्रवाहिता के साथ उस चीज़ को पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकंड आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। पहले तो लिखा है चूज द स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी को चूज करो जो बच्चा कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आई फोकस्ड ऑन द लैंग्वेज, मतलब मैं फिर फोकस कर रहा हूँ, मैं ध्यान दे रहा हूँ लैंग्वेज पर, भाषा पर। ठीक है, आई यूज टू मेक श्योर इट इज़ करेक्ट, मेरे हिसाब से यह सही है। ठीक, ऐसा लर्नर्स कह रहा है, बच्चा कह रहा है आई फोकस्ड ऑन द लैंग्वेज, आई यूज टू मेक श्योर इट इज़ अ करेक्ट। ठीक, आंसर नंबर फर्स्ट कह रहा है ट्रांस लैंग्वेजिंग, सेकेंड कह रहा है सेल्फ मॉनिटरिंग, या थर्ड कह रहा है रिवाइजिंग। सोचिए इसमें क्या हो सकता है। एक लर्नर है, एक बच्चा है जो फोकस कर रहा है लैंग्वेज पे, खुद से ही पूछ रहा है आई यूज टू मेक श्योर इट इज़ करेक्ट, मुझे लगता है ये सही है। वो क्या कर रहा है, ट्रांस लैंग्वेजिंग फर्स्ट ऑप्शन से हमारा ट्रांस लैंग्वेजिंग। क्या एक साथ में वो बहुभाषा का यूज़ कर रहा है, एक साथ में कई भाषा का यूज़ कर रहा है, तो नहीं, ट्रांस लैंग्वेजिंग यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चा बहुभाषावादी नहीं है यहाँ पर। ठीक, रिवाइजिंग, क्या बच्चा किसी चीज़ को रिवाइज कर रहा है वन और मोर टाइम, इट इज़ नॉट रिवाइजिंग, इट इज़ नॉट करेक्ट। ओके, यहाँ पे बच्चा किसी भी चीज़ को रिवाइज नहीं कर रहा है, एंड दैट इज़ अ सेकंड ऑप्शन, सेल्फ मॉनिटरिंग इज़ अ राइट। बच्चा खुद से कह रहा है, खुद से बातें कर रहा है, आई फोकस ऑन द लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज पर फोकस कर रहा हूँ, आई होप ये सही होगा। वो खुद से क्या कर रहा है, सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहा है, खुद से अपनी ही बातों को क्या कह रहे हैं, अपनी ही बातों को कह करके बालक अपने कार्यों को दिशा देता है। ऐसा आपने सिद्धांत पढ़ा हुआ है हमारे पियाजे का। ठीक, सेल्फ से मतलब खुद से बातें करके बच्चे अपने कार्यों को क्या देते हैं, दिशा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहा है,
खुद से खुद की चीज़ों को समझ रहा है, खुद से ही खुद की चीज़ों के लिए बात कर रहा है। तो सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब होता है अपने आप में ही अपनी चीज़ों को समझना और करेक्शन करना उसमें, ठीक है। सेल्फ मॉनिटरिंग का यही होता है। आई होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा। सेकंड ऑप्शन इज राइट। फ्रेंड्स, मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, आई होप, क्योंकि मैंने सेटअप बहुत अच्छे से किया हुआ है इस क्वेश्चन को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए ये क्वेश्चंस, इसलिए मैं आपके लिए फिर से ये क्वेश्चन और लाई हूँ, नहीं तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हमारे पेडागोजी सेक्शन के लिए स्पेशली, इसलिए हमने ये क्वेश्चंस आपके सामने लाया हुआ है। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है मंजीत ऑफ क्लास 5 स्पीक इन डिफरेंट वेज टू हिज टीचर। मंजीत एक बच्चा है क्लास 5 का जो स्पीक करता है, बोलता है इन डिफरेंट वे टू हिज टीचर। अपने टीचर से वो एक डिफरेंट वे में बोलता है, अलग लैंग्वेज में, जैसे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, या वॉट एवर, मतलब ही स्पीक्स in different ways to his teachers and also to a 2 years old child। और जो उसका यहाँ पे लिखा है 2 years old child, यानी वो अपने से छोटे बच्चे के साथ, वो तो क्लास 5 का है, लेकिन वो अगर अपने छोटे से बच्चे हैं, अपने से जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, उनसे दूसरी वे में बातें कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स मंजीत नोन हाउ टू यूज लैंग्वेज इन सोशल सिचुएशंस। मतलब बच्चा क्या कर रहा है, सामाजिक सिचुएशंस को देखते हुए किसके साथ कैसी भाषा में बात करनी है, वो उस चीज़ को जान रहा है, मंजीत उस चीज़ को समझ रहा है। व्हाट इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ द लैंग्वेज नोन एज। तो वो किस तरीके के लैंग्वेज को या किस तरीके की चीज़ों का यूज़ कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वे में, अलग अलग भाषाओं का यूज़ कर रहा है अलग अलग वेज में। तो वो क्या कर रहा है, फर्स्ट कह रहा है एक्ट ऑफ स्पीच। क्या वो एक एक्ट कर रहा है किसी तरीके का? यहाँ तो कोई एक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है ना, वो किसी तरीके का एक्ट कर रहा है, तो एक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिमेंटिक्स। क्या वो सिमेंटिक्स कर रहा है, ग्रामर्स के रूल्स का यूज़ कर रहा है, वहाँ पे किसी भी तरीके का ग्रामेटिकल सिचुएशंस, ग्रामेटिकल्स एरियाज, या फिर हमारे ग्रामर्स का किसी भी तरीके का इसमें कोई यूज़ आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। तो वो किसी भी तरीके का सेमेंटिक्स या ग्रामेटिकल सिचुएशंस का यूज़ नहीं कर रहा है, तो सेमेंटिक्स भी हमारा कट गया। नाउ नेक्स्ट इज अ प्रैग्मेटिक्स। व्हाट इज़ अ प्रैग्मेटिक? यही इम्पॉर्टेंट है हमारा प्रैग्मेटिक। मतलब प्रैग्मेटिक क्या होता है कि आपको बच्चों को या बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि वो किससे अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है, अपने फादर से कैसे बात कर रहा है। अगर आप अपने फादर से जैसे बात करें, अगर आप ऐसे ही अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो क्या होगा, पिटाई लग जाएगी, है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बच्चा मंजीत है वो भी बहुत समझदार है, वो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान जानता है कि उससे अपने टीचर से कैसे बात करनी है, अपने से छोटे बच्चों के साथ कैसे बात करनी है ना, अपनी फैमिली के साथ कैसे बात करनी है। तो क्या कर रहा है मंजीत, नोन हाउ टू यूज लैंग्वेज इन अ सोशल सिचुएशन। सामाजिक सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मंजीत को ये पता है कि किसके साथ कैसी बातें करनी चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा प्रैग्मेटिक होगा, प्रैग्मेटिक ही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कैसे सिचुएशंस में, कैसे लोगों में, कैसे अपने पीयर्स के साथ, कैसे अपने फादर्स के साथ, कैसे अपने टीचर्स के साथ, कैसे अपने लर्नर्स के साथ आपको बात करनी है। तो ये इट मीन्स प्रैग्मेटिक्स हमारा सही आंसर है। तो थर्ड आंसर इज द राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी था। प्रैग्मेटिक का मतलब यही होता है कि हर सिचुएशंस में आप किससे कैसे बातें कर रहे हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो प्रैग्मेटिक सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बच्चों का बातें करना अपने अलग अलग वे में, वही दिखाता है हमारे प्रैग्मेटिक को। प्रैग्मेटिक को हमें हमेशा ही आपके पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर्स में या क्वेश्चंस में दिखाई देता है, ठीक। तो आई होप ये अच्छा लग रहा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है।
चलिए, तो फिर अभी तक के लिए इतना क्वेश्चंस काफ़ी है। मैं आपके लिए फिर से बनाऊंगी कल एक नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।